इन्हीं के वंश में प्रपौत प्राचीन वैरी प्रजाताओं का जन्म हुआ। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान शिव जी ने इनको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हम सृष्टि करेंगे। अरे बोले पहले तुम कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर लो। स्वधर्म निष्ठा सत्व जन्म भी पुमान। पहले तुम्हें अपने बारे में जानकारी तो होना चाहिए, इसके बाद तुम ब्रह्मलोक प्राप्त करोगे। तो योग देश नामक स्तोत्र का उपदेश दिया। ये 36 श्लोकों से है। और उसके बाद फिर प्राचीन वैरी का पुरंजन कथा नारद द्वारा तत्व उपदेश दिया गया। क्योंकि ये यज्ञ आदि कर रहे थे, उसमें काफी पशु पक्षियों के वध कर रहे थे। तो बोले भैया देखो, जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमारे सामने आ जाता है। ऐसा नहीं, आपका भाव जैसा रहेगा, जैसे हमने इस पर जन्म में दिया लिया, उसी प्रकार से अगला जन्म भी प्राप्त होगा। तुमने इस जन्म में यदि इनका वध किया है तो आकाश की ओर देखो, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा शरीर कब शांत होगा, फिर ये मनुष्य योनि में आएंगे, तुम्हारा वध करेंगे। सदन कसाई के साथ में यही तो हुआ था। बकरा बोल पड़ा, अगली बारी हमारी आएगी। उसी समय बैराग हो। इस प्रकार समझाया है कि तुम्हें इस तरह से यज्ञ नहीं करना चाहिए। और पुरंजन जो है मृगार्थ वनगमन में उसके विरह में कुपित रानी आने का उपदेश दिया। बहुत ये ज्ञान परक प्रसंग है। इस प्रसंग का भावार्थ सिर्फ एक ही है कि किसी प्रकार से भी हमें जीवन में ऐसा जीवन जीना चाहिए, सभी से प्रेम करो, लेकिन आखिरी समय में हमें हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट हमें स्मरण आए। उस समय कोई ना आ जाए सामने, क्योंकि उस समय फिर जैसी अंत में मति वैसी गति हो जाएगी। पुरंजन उपाख्यान का यह भाव अर्थ बतलाया है। बहुत प्रसंग है। पुरंजन माने जीव, अव्यज्ञात नाम का जो सखा है वह भगवान ही है। और हिमालय के दक्षिण भारतवर्ष में यह मनुष्य योनि की पुरी है। 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख और जो है 5 पूर्ण, 2 कान आदि जो बतलाया है। पश्चिम मलमूत्र आदि के विषय भोग आदि के यह दरवाजे से करता है। शब्द स्पर्श रूप आदि ये 5 बगीचे बतलाए। ये सुंदरी 10 सखा, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। इस प्रकार हमारे शरीर के बारे में सब रचना बतलाई गई है। और जिस प्रकार से कि जो हमारी मति होती है वही गति हो जाती है। बोले इसके माध्यम से नारद जी ने समझाया कि एक सखा संसार में घूमने चला गया और एक भगवान की भक्ति की ओर चला गया है। तो भगवान की भक्ति में जो रहता है ना, कहते हैं आप तो बहुत अच्छे, आपका तो हिष्ट पुष्ट शरीर, कौन सी कंपनी का आटा खाते हो और हम गृहस्थ में बढ़िया बढ़िया खाते हैं, फिर भी चेहरे में चमक नहीं। चमक कहाँ से आई? चिंता लगी हुई है। 24 घंटे चिंता चिंता चिंता, खा रहे हैं तो चिंता, बैठे हैं तो चिंता, सो रहे हैं तो चिंता। चिंता में फिर शरीर में चेतना नहीं रहती है, सारी शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। और उसके बाद दक्ष का राज्य किया, नारद जी के उपदेश से प्रजाताओं की मुक्ति हुई है। और उसके बाद प्रियव्रत और नारद जी के ज्ञान प्राप्त द्वारा राज उपभोग का तथा वैकुंठ गमन के बारे में कथा श्रवण कराई है। ये प्रियव्रत जो है, इनकी बड़ी सुंदर इच्छा है। जिसने जीवन में अच्छे संकल्प किए उसका नाम प्रियव्रत। हम व्रत तो करते हैं लेकिन संकल्प नहीं कर पाते। व्रत के साथ में संकल्प करना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें। और जब आप मन में निश्चय कर लेंगे ना, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। ये प्रियव्रत शुरू से ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं और यह गृहस्थाश्रम में नहीं आना चाहते। नारद जी ने और मनु आदि ने इनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान ने इनको उपदेश दिया तो कहने लगे कि घर गृहस्थी में आदमी फंस जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि घर गृहस्थी में फंस जाता है। जब मैं पढ़ता था, मैंने गुरु जी से कहा कि हम भी संन्यास लेंगे। बोले कभी मत लेना। बोले गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा।
बोले गृहस्थ आश्रम में भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कितना परिवार बनाएंगे, और बोले आश्रम बनाने के बाद, कुटिया बनाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती। बोले तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में तुम अपना 10 बजे ताला बंद कर लो, लेकिन आश्रम का तो 24 घंटे खुला हुआ है। गुरुजी मैं आ रहा हूँ, आ जाओ भैया, बैठे तुम्हारे इंतजार। बड़े जोर से हंसते थे। और जब दिल्ली में गए तो बोले देख तेरे सब गृहस्थी में हूँ, तेरे पास 3 सिलेंडर हैं, मेरे पास में 10 सिलेंडर है। तेरे पास में 5-6 कमरे, मेरे पास में 10-12 कमरे। तो बोले मैं गृहस्थी बड़ा कि तू गृहस्थी? कहते इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, वहां रह करके साधना करो। प्रियव्रत कहते हैं वहां तो बड़ा मुश्किल है। फिर भगवान ने कहा बने पिदोषा प्रवंति रागिणा गृहे पि पंचेन्द्रिय निगृहस्तपा अकुशिते कर्मणिया प्रवर्तते ब्रवीर्तिरागस्य गृहम तपो। बोले गृहस्थ आश्रम तपोवन है और गृहस्थ आश्रम धन। सानंदम सजनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धनस्य निशिरता स्वाज्ञा परसे आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पान गृहे साधो संग मुपासते तसततम धन्यो गृहस्था। सानंद जहाँ पति और पत्नी बड़े प्रेम के साथ रहते, जी जी, जहाँ तू तलाक ना होता, जहाँ जी जी में काम चलता हो। सानंदम सदनम स्वाध्या कांता प्रियाला। पत्नी को मीठा बोलना होता है। पति तो देखो कड़वा बोल सकता है, लेकिन आप कहोगे पति के पक्ष ले रहे, ऐसा नहीं। यहीं वृंदावनी घाट में पढ़ता था ना, तो हमारे वो जानकारी में तो हम भाई भाई साहब बोलते थे। तो भाई साहब बीमार थे, दोनों आए दवाई लेने के लिए, तो रात में कुटिया में रुक गए। अब वो देवी हमारी भाभी रात भर पानी लाऊं, चाय लाऊं, पैर दबाऊं, वो गाली देने में लगी। तो मैंने सब पूछा भाभी जी आप तो इतना प्रेम से बोल रही थी और ये भाई साहब? अरे बोले पहले बहुत अच्छा बोलते थे, जब से बीमार हुए ना तब से स्वभाव ऐसा हो। मैंने कहा आप धन्य हैं कि आपने सारी रात सेवा किया, आपको कोई क्रोध नहीं आया। बोले अब ऐसा हो। इसलिए पति और पत्नी में, पत्नी को हमेशा शांत होना चाहिए, क्योंकि पत्नी में अक्षर 2.5 अक्षर प्रेम वाले, पति में 2 अक्षर है ना, राम में 2.5, कृष्ण में 2.5, पत्नी में 2.5, गुरु में 2.5, चेला में 2 है, तो चेला गलती करेगा। तो जो 2.5 अक्षर वाला है वो प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम। इसलिए पत्नी में प्रेम ज्यादा होना चाहिए। पत्नी में प्रेम था। माता जी मैंने एक सुनाया था चुटकुला। पति और पत्नी दोनों बैठ रहे थे, तो पत्नी कहा कहीं घूमने जाओ, कहाँ जाओगे? बोले बनारस जाऊंगा। बोले वहां से बनारस की साड़ी लेके आना है। पति ने कहा मैं नहीं जा रहा बनारस। बोले कहाँ जाओगे? बोले बरेली जाऊंगा। तो बोले वहां झुमका लेके आना। बोले वहां भी नहीं जा रहा। बोले हैदराबाद जाऊंगा। तो बोले वहां से आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके आ। बोले मैं तो जहन्नुम में जाऊंगा। पति को गुस्सा आ गया कि जहां ही जाता हूं डिमांड कर रही है। तो बोले जहन्नुम से अपना फोटो भेज देना। बोले फिर फोटो का क्या करेगी? बोले देखूंगी जो पत्नी का कहना नहीं मानता उसे जहन्नुम में कौन सा कष्ट भोगना पड़ता है। मैं फोटो पे देख लूंगी वहां तो मैं कौन सा कष्ट भोगना पड़ रहा। तो ये प्रेम है। इसलिए पति और पत्नी में प्रेम। और सानंदम, पत्नी ये ना कहे कि तुम 9 बजे आओ, तुम 6 बजे घर में आ जाओ। हमें नहीं ज्यादा धन चाहिए, हमें तो तुम 6 बजे घर में आओ, तभी तो तुम लोग 9 बजे सोओगे। और जब वो 9 बजे आएंगे तो 12 बजे सो।
कब तुम वार्तालाप करोगे, तुम तब कब साथ में बैठोगे। जिंदगी गई भागम भाग। तो इसलिए सानंद और जितना भी धन हो उसी में संतुष्ट हैं हम।